एक बूढ़ा आदमी राजेश जो कि अपनी पत्नी लता, बेटी सुनील और बहू आशा के साथ शास्त्री नगर में रहता था। उसकी बहू आशा उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। एक दिन लता बोली, बहू मेरी ये छड़ी टूट गई है, चलने में बहुत परेशानी होती है, तो सुनील से कहकर नई छड़ी दिलवा देना। इस पर आशा बोली, सासू माँ एक तो इतने खर्च होते हैं और ऊपर से आपकी ये छड़ी खरीदने जाएंगे तो 1-1.5 हजार से तो कम आएगा नहीं। वैसे भी आपको कोई आना जाना तो होता नहीं है, इस टूटे छड़ी से काम चला लीजिए, इस टूटी हुई छड़ी की मरम्मत करवा देते हैं। यह कहकर आशा वहाँ से चली जाती है। वहीं पर लता के पति आ जाते हैं और वो कहते हैं, तुम क्यों छड़ी के लिए कहती हो? इतने सालों में आशा ने हमारी सम्मान नहीं किया तो आज क्या करेगी? तभी वहाँ पर उनका छोटा पुत्र रोहित वो आ जाता है और कहता है कि दादी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। दादी कहती है, क्या बेटा? रोहित बोलता है, आपकी छड़ी टूट गई थी इसलिए मैं आपके लिए नई छड़ी लाया हूँ। अब आप ये पुरानी छड़ी छोड़िए और नई छड़ी से चलिए। राजेश और लता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और मन ही मन यह सोचते हैं कि कम से कम उनका पोता तो उनका सम्मान करता है। एक दिन सुनील अपने पिता के पास आता है और कहता है कि पिताजी आप पुराना वाला घर अभी तक क्यों रखा है? हमें उसे अब बेच देना चाहिए, अच्छे दाम मिल जाएंगे। राजेश कहता है, मैं भी तो कितना बार कह चुका हूँ, मेरे जीते जी वो घर नहीं बिक सकता, वो हमारा पुश्तैनी घर है। सुनील बोलता है, ओहो अब छोड़ भी दीजिए मोह माया, कहाँ उस घर के पीछे पड़े हैं, अब आपकी पूजा पाठ के दिन है। राजेश कहते हैं, घर का मोह माया नहीं है बेटा, कुछ चंद यादें हैं, उनका मोह है, तुम नहीं समझोगे। सुनील गुस्से से बोलता है, आपसे तो बात करना ही बेकार है। राजेश और लता अपने बेटे और बहू के इस दुर्व्यवहार से बहुत परेशान थे। उनके बेटे और बहू उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते थे। एक दिन जब रोहित घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ आशा अपने सास को भला बुरा कह रही होती है। आशा कहती है, आप दोनों तो हद कर रखी है, बस रोज कुछ ना कुछ मांग रहती है। लता बोलती है, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि तेरे ससुर जी जो ठंडे पानी से नहाते हैं तकलीफ होती है, इसलिए उनके लिए गर्म पानी कर दिया कर। अगर मेरे हाथ पांव चल रहे होते तो मैं ही कर देती, तुमसे ना कहती। आशा बोलती है, हाथ पांव तो आज भी चलते हैं, आपके तो ये सब नाटक है ताकि सारा काम मुझे ही करना पड़े। आशा वहाँ से चली जाती है। रोहित अपनी दादी के साथ इतना दुर्व्यवहार देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो गुस्से से अपनी माँ के पास जाता है और बोलती है, माँ ये तुम किस तरह दादी से बात करती हो? आशा बोलती है, अरे तुझे नहीं पता है बेटा, इनके तो तमाम तरह के नाटक रहते हैं, तू ये सब छोड़, मुझे तुझसे एक बात करनी है, वो भी खुशखबरी वाली। कैसी खुशखबरी माँ? अरे तेरे पिताजी ने अपने दोस्त की बेटी मेघा से तेरी रिश्ता तय किया है। रोहित, क्या माँ मेघा? मैं और मेघा तो एक सच्चे दोस्त हैं, मैंने मेघा से शादी के बारे में कभी सोचा तक नहीं। आशा बोलती है, अरे नहीं सोचा तो अब सोच लेना। रोहित और मेघा बाहर एक दूसरे से मिलते हैं और बातें कर रहे होते हैं। रोहित बोलते हैं, मेघा हमें पता है कि हम दोनों की शादी होने वाली है, पर मैं तुम्हें एक बात अभी से बता देना चाहता हूँ। मेघा बोलती है, क्या रोहित? यही कि मेरी माँ एक अच्छी सास नहीं बनेगी क्योंकि वो एक अच्छी बहू नहीं है। मेघा बोलती है, पर रोहित मैं तो आंटी को बचपन से जानती हूँ, वो तो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। रोहित बोलता है, वो स्वभाव पता नहीं, मेरे दादा और दादी के लिए नहीं देखता, उन्हें तो हर वक्त बुरा भला कहती रहती है। मैं चाहता हूँ कि उनको पता चले कि वो गलती कर रही है, मैंने कुछ सोचा है। मेघा बोलती, क्या? मेघा क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी रोहित, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेघा और रोहित की शादी हो जाती है और मेघा अब आशा की बहू बनकर घर आती है। आशा, बहू ये देख, मैंने तेरे लिए ये हार बनवाया है। मेघा, हाँ ये भी कोई हार है? मैंने तो ये सोचा था कि मुझे एक डायमंड का हार देंगी, पर ये क्या, आपने तो मुझे एक सस्ता हार पकड़ा दिया। आशा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो मेघा पर बरस पड़ती है। बहू मैं तुम्हारी सास हूँ, मुझसे तमीज से बात किया करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, समझी? मेघा बोलती है, सासू माँ मैं भी आपकी बहू हूँ, आप भी मुझे ये धमकी मत दीजिए, मेरे पिताजी भी वकील है, अगर आपने मुझ पर कोई अत्याचार किया ना तो एक ही बार में आपको अंदर करवा दूंगी। हाँ। मेघा रोहित की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। लता जी और रमेश देखते रहते हैं मेघा कैसे अपनी सास की गलतियों का उन्हीं के भाषा में उसे एहसास दिलाती है। इस कहानी से ये सीख मिलती है, अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपके साथ भी आगे चलकर बुरा ही होगा, इसलिए आपको किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए।